स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर आपको टू वर्ड्स बेटा दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ड है आपका फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। तो हम लोग इस टॉपिक को जब कवर अप करेंगे तो टू मेथड से करेंगे, फिक्स्ड मेथड के थ्रू करेंगे और बेटा उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लाइन लिखी हुई हैं जिसमें कि इस बात को इजी भाषा में समझाया गया है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर। क्योंकि हमको पता है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी होते हैं। ईच इसीलिए वर्ड यूज हुआ है कि जब एक से ज्यादा हो तो हर एक के लिए अलग अलग हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। All the transaction of partners will be recorded in the books of firm through their capital accounts। तो बेटा पार्टनर्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की रिकॉर्डिंग के लिए हमें कैपिटल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और यही कैपिटल अकाउंट आपका टू वे से मेंटेन होता है। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इमीडिएटली आपके में आएगा सर अभी तो टू वे लिखा था, यहाँ तो खाली ए ही हमें लिखा हुआ दिख रहा है बेटा। देन आ गया बी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब ये जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है A and B were partners with a capital 4,50,000 and rupees 3 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio of 3:2. Show the following transactions will be recorded in capital accounts of the partners in both the cases when the capital are fixed and the capital are fluctuating. The books are closed on 31st December every year. ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जिसमें कि हमें कैपिटल अकाउंट देखिए दोनों ही मेथड से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इनिशियल कैपिटल भी ओपनिंग दे रखी है 4,50,000, 3 लाख प्लस रेशियो भी दे रखा है 3:2। अब इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पर्टिकुलर्स में, क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। 5% किसका? इस कैपिटल का, 4,50,000 का और 3 लाख का। इसके ऊपर 5% देंगे। ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस कर रही है 9,000, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 540, 360। सैलरी 6,000। इस डैश का मतलब है बी को सैलरी नहीं दी जा रही है। कमीशन 3,000 है और 2,100 बी के लिए। शेयर इन लॉस, देखिए शेयर इन लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। ये 18,000 एंड 12,000। अब इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू रन करें या फ्लक्चुएटिंग के थ्रू। तो अब हम लोग सबसे पहले, क्योंकि नंबर 1 गिवन है फिक्स्ड कैपिटल, तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू। क्रिटिकल क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि आप चीजों को थोड़ा समझ सकें। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, when the original capital invested by partners do not change and remain constant unless, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। किस वजह से? एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टनर और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉन। इर्रेगुलर नेचर का हो जो पार्टनर की तरफ से हो। इर्रेगुलर नेचर इसमें बेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपको ये याद रहे। और ये 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि बोर्ड में ये 2 पॉइंट्स अक्सर 1 मार्क्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्योंकि आपके हो चुके हैं। अब इसी फिक्स्ड कैपिटल मेथड को देखिए कि हमें प्रैक्टिकल के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या चीज जरूरी है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो बात करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसमें क्या एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर होने वाली एंट्रीज देखिए, ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉलोइंग्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि बिजनेस में P&L एप्रोप्रिएशन हो चुका है तो प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर होगा
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक सेपरेट ही लेक्चर वीडियो मैंने इसके ऊपर डेवलप कर रखा है। यहाँ पर क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं लेंगे। अमाउंट ऑफ पर्सनल विड्रॉन मीन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, मतलब रेम्युनरेशन के जो भी पार्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 जो पार्ट होंगे बेटा, ये पार्ट यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसीलिए ऑल अबव एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स नेम्ड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 5 जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं है। जैसा कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तब क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। मैम इसकी बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस के ऊपर ही जाएगा। मगर जब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, करंट अकाउंट के लिए, तो करंट अकाउंट हमारा ऐसा है कि जिसमें बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रखने के लिए। आफ्टर देन हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आर फिक्स्ड के ऊपर। तो इसमें देखिए जो हमारे पास फॉर्मेट गिवन है, आप ध्यान से देखें इस फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ए अमाउंट बी, जो 2 पार्टनर्स थे तो ए पार्टनर और बी। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी मिड की लाइन है। इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल कॉलम होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम आपके पास डेबिट है और राइट हैंड साइड जो है उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड बिल्कुल जनरल की तरह यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी बात थी तो इस इंट्रोडक्टरी बात के लिए इसमें लेजर फोलियो को ड्रॉ किया गया है। मोस्टली जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके पास ईयर एंड में प्रिपेयर होते हैं। तो जब उनको ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हम इसको नहीं प्रिपेयर करेंगे, मतलब इस कॉलम को हमें प्रिपेयर नहीं करना है और हम लोग को डेट के कॉलम को भी प्रिपेयर नहीं करना होगा। वैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, मगर आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आप देखेंगे कि लेजर फोलियो में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसमें हम लोग डेट के कॉलम को भी ड्रॉ करेंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, वो बहुत ध्यान देना है। When the original capital invested by the partners do not change and remain constant, अभी जैसे मैंने आपको बताया तब वो काफी थ्योरेटिकल लग रहा था, तो ये 2 पॉइंट्स है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, तो जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेटा कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। इसीलिए ये एरो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं कि अगर एंट्री क्रेडिट साइड हो रही है तो इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल लेते हैं। बिजनेस में ये कैपिटल इनकमिंग हो रही है और इसके लिए हम मेंशन करेंगे बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। नॉर्मली कैश वर्ड यूज होता है अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है, नहीं तो फिर बैंक अकाउंट वर्ड यूज होता है एडिशनल कैपिटल के लिए। 2 आपको यहाँ पे रोज इसलिए एरो दिख रहा है क्योंकि आपके पास 2 है तो उनको एक्सटेंड किया पार्टनर्स को, क्या समझ सकें कि ए पार्टनर के एडिशनल कैपिटल ए के कॉलम में हम मेंशन करेंगे, बी की हम डी के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा होता है सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉन और इरेगुलर नेचर। अब कुछ पोर्शन अगर विथड्रॉन है तो विथड्रॉन ठीक इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 एरो आपके पास दे रखे हैं। इसके लिए भी 2 कैश और बैंक की हम लोग बात करेंगे। जो 2 कैश और बैंक में परमानेंट नेचर हमारे पास है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। तो परमानेंट नेचर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ए के लिए और यहाँ पर हमारे पास बी के लिए है, तो ये एकदम से विड्रॉ कर लिया गया है, बिजनेस से हट गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में हाफ मार्क्स इसके और हाफ मार्क्स सेकंड पॉइंट के आते हैं। अब देखिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें पता है कि मैं 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और हमें याद होगा कि फॉर्मेट में हमेशा कैपिटल की ओपनिंग जो है वो क्रेडिट से थी, इसलिए हम क्रेडिट ओपनिंग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी ओपनिंग वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 एंड 3 लाख, जैसा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा था। तो जितनी इंफॉर्मेशन हो हमें उनको यहाँ पर मेंशन जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर 2 एंट्रीज और हो सकती थी, एक एडिशनल कैपिटल के लिए और एक ड्राइंग्स के लिए। तो सर ड्राइंग की एंट्री कर दी जाए।
बेटा ड्राइंग्स पे देखिए ध्यान से, क्या ड्राइंग ड्यूरिंग है 9000 6000, यहाँ पर ये इरेगुलर नेचर की है, कहीं कोई स्पेसिफिक नेचर दे नहीं रखा है कि परमानेंट नेचर के लिए, तो इस वजह से हम इसको टच नहीं करेंगे और ड्राइंग को ना लेते हुए डायरेक्टली इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या फिगर आनी चाहिए, क्योंकि कोई एंट्री थी नहीं, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ए के लिए और बी के लिए, तो देखिए ए और बी दोनों के लिए 4,50,000 और इसके लिए 3 लाख सीधी आ जाता। जो ओपनिंग था दोनों का वही दोनों का क्लोजिंग है। तो ध्यान से देखिए, ये रेड कलर में लिखा हुआ है हाईलाइट करके, वी मे सी दैट the capital balances are same at the end of accounting year if neither additional capital introduced by partner nor capital withdrawn। तो ना ही कोई एडिशनल कैपिटल जो आई और ना ही कुछ विड्रॉन हुआ, तो ओपनिंग क्लोजिंग में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल हो गया तो हम आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारी एंट्रीज इसी से ही होती हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 साइडेड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे कि हर एक लेजर में होता है। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। द पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रेडिट बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस बोला है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं बोल रहा हूं। तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस शो करेगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शैल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इफ दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड इट विल शोन ऑन द एसेट साइड इफ दे आर हैविंग द डेबिट बैलेंस। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा घबराइए नहीं, आप देखिए इस चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास डेबिट साइड है और एक हमारे पास क्रेडिट साइड है, जैसे कि हर एक लेजर में होता है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे डेबिट साइड में बेटा अगर बैलेंसिंग होता है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, स्टूडेंट जनरली नहीं समझ पाते और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड रख के समझते हैं, ठीक उल्टा है। डेबिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। और बेटा जब लेजर के क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तब उसको हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट को उल्टा समझ लीजिएगा, ये डेबिट साइड है और डेबिट जगह आप यहाँ पर डेबिट बैलेंस यूज कर रहे हैं, जिसपे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन हम यूज करते हैं। इस डेबिट बैलेंस का मतलब है कि लेजर में डेबिट साइड के अमाउंट ज्यादा हैं और क्रेडिट साइड के अमाउंट कम है, इसलिए डेबिट बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड के लिए। और जब डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड के अमाउंट ज्यादा है, डेबिट के अमाउंट कम है, और ये डिफरेंस है टू बैलेंस कैरीड डाउन। सर ये तो समझ में आ गया कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आने वाले को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड में जो आएगा उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को हम लोग शो कर देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद ये वैल्यू आती है तो सर फिर जाती कहाँ होगी, ये भी बता दीजिए। तो बेटा जब ये वैल्यूज आएंगी तो ये बैलेंस शीट में शो करी जाती हैं, और बैलेंस शीट में जो डेबिट साइड का कंटेंट है, जो क्रेडिट बैलेंस है जिसको टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है, ये हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होता है, और जो डेबिट साइड का इसमें बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है, ये हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि बैलेंस शीट में एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लायबिलिटी साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड के लिए हम लोग एसेट साइड बोलते हैं। इसी के लिए ही ऊपर देखिए लैंग्वेज लिखी हुई थी, अब आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस shall be shown on the liability side। तो देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में शो होगा if they are having a credit balance। if they are having a credit balance, जब क्रेडिट बैलेंस है तो हम लायबिलिटीज में शो करेंगे, एंड इट विल शोन ऑन एसेट साइड। हम इसकी बात कर रहे हैं कि एसेट साइड में कब आएगा, दे आर हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और जब वो क्या हो, डेबिट बैलेंस हो। तो ये थ्योरी का पोर्शन आपका हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है मगर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद बस मैं प्रैक्टिकल पे ही आपको समझाऊंगा। जब भी एग्जामिनेशन में आपसे फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आता है तो फॉर्मेट अगर से ड्रॉ करना होगा, डेट और लेजर फोलियो को जरूर लिखिएगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि उनकी आदत लेजर फोलियो और डेट की फिर हट जाती है, तो क्वेश्चन में डेट और लेजर फोलियो की जरूरत नहीं होती है। तो
अब यहाँ पे पार्टनर्स के इस फॉर्मेट पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। इस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, तो पार्टनर्स का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और डेबिट ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। अब डेबिट साइड से आप उन्हीं कंटेंट को लेते हैं जिनसे कि कैपिटल माइनस हो जाती है, तो कैपिटल माइनस होने के लिए कंटेंट है ड्राइंग्स है, तो टू ड्राइंग्स हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन, क्योंकि लॉस का पार्ट था शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉसेस, और आफ्टर में टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन जो है अगर इस तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ का पॉजिटिव बैलेंस है। बेटा ये कैरिड डाउन आप ध्यान से देखिए लिख दिया है द बैलेंसेस मे बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो, यही बैलेंस अगर आपका अपोजिट साइड मूव कर जाता है तो बेटा वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ऐसा रूल पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मगर अगर आप ध्यान दें तो फिक्स्ड कैपिटल में से करंट में ही डेबिट और क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दो बैलेंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक करंट अकाउंट के लिए ही होगा। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बाय ब्रॉट डाउन, आफ्टर देन इधर की तरफ जितने भी कंटेंट है कैपिटल को प्लस ही करेंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जबकि शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो मोस्टली ये 4 और 5 पॉइंट जो हैं वो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा प्रैक्टिस करें तो उनको पार्ट ऑफ फॉर्मेट याद हो जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में बात आएगी सर हम क्वेश्चन जो है किसके अकॉर्डिंग करें, हम फिक्स मेथड के थ्रू करें, फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू करें, घबराइए नहीं, अभी हम लोग आगे के टर्म पर आ रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पे मेंशन रहता है कि फिक्स से करेंगे फ्लक्चुएटिंग से करेंगे, अभी हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। मैंने बताया था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे लेजर फोलियो और डेट कॉलम को नहीं लेंगे, तो देखिए यहाँ पर डेट कॉलम और लेजर फोलियो को नहीं लिया गया। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर गिवन होती किसके लिए, करंट अकाउंट के, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रॉट डाउन करंट का नहीं गिवन है, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग का गिवन है। तो करंट में अगर होता तो यहाँ लिखते, तो मैंने आपके लिए क्रॉस लिखा है, इफ इन केस ओपनिंग फिगर गिवन ऑफ करंट देन यू हैव टू शो ऑन द दिस साइड, अगर पॉजिटिव फिगर होती, अब नहीं है तो नहीं करेंगे। अब है सेकंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितने भी कंटेंट अब दे रखे हैं उसमें से हम स्टेप वाइज करेंगे, तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, वैल्यू आप 22,500 और 15,000 निकालेंगे, 5%, ये मैंने डायरेक्टली ही बता दिया था, आपको फिर से बता दे रहा हूँ सर ये 5% आया कैसे, तो बेटा ये 5%, ए की कैपिटल 4,50,000 है, तो 4,50,000 का 5% 22,500, और बी की कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख का 5% हो गया 15,000। इसी तरह हम स्टेप वाइज करते रहेंगे, जिसमें बेटा अमाउंट गिवन है उसका अमाउंट ले लेंगे, जिसमें अमाउंट गिवन नहीं होगा उसकी परसेंटेज जरूर क्वेश्चन में हिंट होगा, कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सैलरी है, तो सैलरी देखिए क्वेश्चन में सिर्फ 6,000 ए की लिखी है, तो हम ए पे ही शो करेंगे, बी पर शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गिवन ही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को कि क्रेडिट में आने वाले जितने कंटेंट्स हैं उनसे कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, प्लस होता है, बढ़ता है, माइनस होने वाले कंटेंट बेटा डेबिट में होंगे, अभी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है कमीशन, तो कमीशन जो है वो देखिए ए और बी दोनों के लिए, ए का 3,000 बी का 2,100, तो ए का कमीशन ए के कॉलम में, बी का कमीशन बी के कॉलम में। अब इसके बाद जो है क्रेडिट में और कंटेंट नहीं दे रखे हैं, आगे पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स है, ये डेबिट का बैलेंस है, तो डेबिट साइड में इसको हम शो करेंगे 2 ड्राइंग्स। बेसिक लॉजिक भी दिया था कि डेबिट में होने का मतलब डिक्रीज, माइनस, ये कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होने के लिए ड्राइंग्स की वैल्यू 9,000 ए के लिए, बी के लिए 6,000। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको भी 540 वैल्यू दे रखा है, 360। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू भले ही यहाँ 540 और 360 हो, मगर इसका एक सेपरेट तरीके से कैलकुलेशन होता है अगर परसेंटेज दी होती, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना नहीं था, हमारा मोटिव जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को सीखना था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डायरेक्ट वैल्यू 540 और 360 ले ली गई। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, न्यू स्टूडेंट चाहें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, ये इनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस का पोर्शन था तो लॉस का शेयर
18,000 12,000। आपके लिए क्वेश्चन आसान था तो इसलिए 18 और 12 दे दिया गया था, अदरवाइज ये 30,000 देते और फिर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता 3:2। तो यहाँ पे वैल्यू अमाउंट दे रखा है 18,000 12,000। अब हमने सारे कंटेंट लिख लिए। तो सर अब हम क्या करेंगे, तो देखिए बेटा नीचे साफ साफ नोट में एक पॉइंट लिखा है, करंट अकाउंट बैलेंसेस में अपीयर आइदर और डेबिट और क्रेडिट साइड। तो अभी करंट अकाउंट बैलेंसेस की बात हो रही है और हम करंट अकाउंट पर हैं। जब सारी एंट्री हो जाती है तब हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ए को बैलेंस करते हैं, क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं, स्टेप वाइज काम करेंगे। ए को बैलेंस किया तो ए को बैलेंस करने में ए का डेबिट साइड की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू आएगी, उसका तरीका, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 11 से पास आउट होकर के हमको लेजर बनाना आता है, मगर मैं तब भी न्यू स्टूडेंट बता देता हूँ बेटा, इस ए कॉलम को देखिएगा, ए के सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम को, ए के अमाउंट वाले कॉलम को देखिएगा, जिधर की तरफ ज्यादा हो पहले उसका टोटल लिख लीजिए। तो ए का क्रेडिट का टोटल 31,000 है, बी और डेबिट साइड में कम वैल्यू आ रही है। तो अब हम डेबिट साइड में ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ ऐड कर दें इन 1 2 3 में कि वो 31,500 हो जाए। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू 31,500 है और डेबिट में 31,500 नहीं आ रहा है, कम है। तो डेबिट पे हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और डेबिट पे जब हम ऐड करेंगे किसमें, 9,000 में 540 और 18,000 में, तो फिगर 31,500 हो जाती है। तो हम क्या इसमें ऐड कर दें, इसमें हम लोग 3960 ऐड कर देंगे, इसीलिए इसको बैलेंसिंग फिगर कहा गया। और ये टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में आ रहा है। तो कौन सा बैलेंस हुआ, बहुत अच्छा आपके मन में आया कि सर ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो ये क्रेडिट बैलेंस हम 3960 को यहाँ मेंशन करते हैं। जब ए का बैलेंस हो जाए तो हम किसका बैलेंस करें, बी का। बी का टोटल करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए का बैलेंस आपको समझने के लिए देखिए डेबिट साइड था, मतलब क्रेडिट बैलेंस था, और बी का देखिए जो टोटल आ रहा है वो डेबिट में ज्यादा आ रहा है 18,360। तो इस वजह से हमको यहाँ टोटल जो ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल है तो इसको हम लोग किस नेम से जानेंगे, बिल्कुल करेक्ट, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें 15,000 में और 2,100 को लेकर के कि जो 18,360 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1260। तो 1260 बी का बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये बी का नेगेटिव बैलेंस है, और ए का बैलेंसिंग फिगर 3960, दोनों ही जस्ट अपोजिट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए नोट पे फिर से ध्यान दीजिए। करंट अकाउंट बैलेंसेस में अपीयर इधर असाइड डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, जैसे ए का बैलेंस डेबिट में आ गया और बी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ गया। अब आगे आते हैं, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, तो बेटा जब पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ तो आपके दिमाग में सर आएगा, सर फिक्स भी तो किया था। तो बेटा इसीलिए ये जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों ने कवर अप कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग फिगर थी वही क्लोजिंग वैल्यू है, कहीं कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कोई भी आपकी एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन थी और कोई भी इरेगुलर नेचर की जो है वो ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी। आफ्टर देन इसके साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट किया जाता है। एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आई रिपीट, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, ड्राइंग इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करना है, सब यहीं पर आएगा। अब हमारे पास सेकंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।